हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम रात भर पढ़ाई कैसे करें। पूरी रात हम पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमें नींद आने लग जाती है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें, कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमारी पढ़ाई पूरी रात भर हो सके और अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो देखो, सबसे पहले तो ये आपको चूज करना है कि आपको दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, क्योंकि सारे विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते। किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से सबसे पहले आपको अपने हिसाब से टाइम सेट करना है। ये नहीं है कि मैंने बता दिया कि रात में ऐसे पढ़ो, दिन में ऐसे पढ़ो, तो आप वैसे पढ़ोगे। हो सकता है आपको दिन का टाइम बहुत अच्छा लगता हो, आप बहुत अच्छा पढ़ पाते हो, रात में आपको नींद आती है, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। और हो सकता है आप दिन में नहीं पढ़ पाते, रात में बहुत अच्छा कर पाते। तो सबसे पहले उस हिसाब से आपको अपना टाइम सेट करना है। दूसरी बात करते हैं कि रात में नींद आती है तो हम ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते, तो कैसे पढ़ाई करें। तो देखो, सबसे पहले आपको ये सोच लेना है कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि बिना ये डिसाइड करे अगर आप पढ़ने बैठ गए तो आप 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि फिर एक तो नींद हावी अपने ऊपर हो जाएगी, फिर आपको ऐसे वो विचार आने लग जाएंगे कि छोड़ो, अब नहीं, कल होगा, सुबह पढ़ूंगी, अब नहीं पढ़ूंगी। क्योंकि हमारे माइंड में क्लियर ही नहीं है कि हमें आगे पढ़ना क्या है। तो आपको एक टाइम टेबल बना के रखना है अपना, कि इतने बजे मुझे, इससे पहले मुझे ये पढ़ना है, बाद में ये पढ़ना है। जो भी टॉपिक पढ़ने हैं वो लिख के रखने हैं, ये आपको जरूर से करना है। जब भी, जैसे आप 8 बजे पढ़ने बैठ गए, खाना पीना करके सब 8 बजे पढ़ने बैठ गए हैं, तो 8 बजे पढ़ने बैठो तो उस टाइम आपके पास में एक पर्ची पे ये लिखा होना चाहिए कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट आज पढ़ के, कौन से टॉपिक आज पढ़ के मुझे सोना है। तो 8 बजे से मान लो 11 बजे तक, तो 3 घंटे तो आप आराम से पढ़ लोगे। फिर बात आती है असली 11 बजे के बाद में। 11 से लेके 2 बजे का जो टाइम है वो अपना नींद का होता है। इतनी भयंकर नींद उस टाइम में आएगी। अगर उस टाइम हमने जीत हासिल कर ली तो उस टाइम मान लो पूरी रात में हमने जीत हासिल कर ली। क्योंकि 11 बजे हमारा सोने का टाइम होता है, 11, 12, 1 और 2 बजे तक का टाइम हमारे लिए सबसे मुश्किल होता है निकालना। तो उस टाइम में हमें वो सब्जेक्ट रखने हैं जो हमें इजी लगते हों और पढ़ने में रुचिकर हों। ऐसे ना हो कि ऐसे सब्जेक्ट लेके बैठ जाए उस टाइम पे जो बोरिंग कर रहे हो और हमें और डिमोटिवेट होने पे मजबूर कर दे और सोने के लिए मजबूर कर दे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रही हूँ। ऐसे आपको नहीं करना है। तो मैं भी इस तरीके से जैसे करती थी, सबसे पहले मैं अपना टाइम टेबल बनाती थी कि मुझे आज रात में पढ़ना क्या है। और जिस दिन मैं बिना ये सोचे पढ़ने बैठ जाती थी कि मुझे क्या पढ़ना है, कई बार आलस आ जाता था कि ठीक है पढ़ लेंगे, किताबें तो सामने रखी है, क्या टाइम टेबल बनाना है। तो उस दिन मैं नहीं पढ़ पाती थी। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे में लास्ट था मेरा। इतना पढ़ते ही मुझे सोना ही पड़ता था, क्योंकि एक तो नींद हावी हो जाती है, ऊपर से दूसरा हमारे कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। ऐसे सोचेंगे सारा कुछ तो पढ़ लिया, अब क्या रहा है, ऐसे करके सो जाते हैं कि कल सुबह देखेंगे। और जब जो टॉपिक अपने सामने होते हैं, जो पढ़ते जाते हैं, एक तो उसका ये फायदा है, पढ़ते जाएंगे तो ऐसे हमें मोटिवेशन मिलेगा। एक टॉपिक कंप्लीट, 2 टॉपिक कंप्लीट, 3 टॉपिक कंप्लीट, मान लो 10 लिखे हैं हमने, तो इस हिसाब से एक मोटिवेशन अपने अंदर जगता रहेगा कि चलो ये तो कंप्लीट हो गए, इतने बचे, 7 ही बचे, 6 ही बचे। इतने में मेरी रात निकल जाती थी पूरी, क्योंकि 4 ही टॉपिक और बचे हैं, बस 3 टॉपिक और पढ़ लूँ, 2 टॉपिक और पढ़ लूँ ऐसे। क्योंकि 8 से 11 बजे तक आपको नींद नहीं आएगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना। जो भी टॉपिक पढ़ने हैं आपको, जो सब्जेक्ट करना है वो आपको 8 से 11 बजे तक कर लेना। बात आती है 11 बजे की बात की। जब 11 बजते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा घूम फिर लो, मुंह धो लो, तो ये आप कर सकते हैं। जैसे फिर 11 से 12 बजे तक क्या करना है, आपको टाइमर लगाना है। तो फ़ोन में टाइमर लगा लेना कि 1 घंटे का मैं टाइमर लगा रहा हूँ, उसमें मुझे बीच में ना तो फ़ोन देखना, ना मुझे खड़े होना है, ना कुछ और सोच विचार करना है। ये टॉपिक मेरा है और ये 1 घंटे में मेरा क्लियर हो जाना चाहिए, बस मुझे ये करना है। तो फटाफट फटाफट ये पढ़ते जाना है आपको। और टाइमर आपका पास में चल रहा है कि चलो इतने टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम मेरे पास बचा है, मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि मैंने तो यही तरीका अपनाया था, वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये जैसे 12 बज गए अपने, 12 बजे के बाद में अब
गर्मी का टाइम है, अगर ज़्यादा नींद आपको आ रही है तो आप नहा सकते हैं। नहाने से आपके कम से कम 2 घंटे आराम से निकल जाएंगे, सुस्ती मिट जाएगी पूरे दिन की। तो आप 5 मिनट लगेगा, कोई साबुन रगड़ के थोड़ी ना नहाना है, सीधा पानी डाल के आओ और फिर ठंडा ठंडा शरीर हो जाएगा, तो आराम से माइंड भी फ्रेश होगा, तो आराम से 2 घंटे निकल जाएंगे। चाय कॉफ़ी कुछ लेनी है तो आप वो ले सकते हैं। अगर 12 बजे के बाद में आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर एक बात वो होती है कि मेरा पढ़ने का तो मन है लेकिन मुझे नींद आ रही है, नींद मेरे ऊपर हावी हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, तब आपको ये ज़बरदस्ती करनी है। अगर आपको नींद आ रही है 12 बजे 11 बजे और आपका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती मुंह धो धो के बैठ रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप नींद ले लो, 5 से 6 घंटे 7 घंटे नींद पूरी होगी तो कम से कम आप उठ के तो फ्रेश माइंड से पढ़ लेंगे। तो पढ़ाई के साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको। तो चाहे वो दिन का समय हो, रात का समय हो, जब भी आपको ये लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, तो इससे अच्छा आप जाकर सो जाएं। इधर उधर घूमने की बजाय, बातें करने की बजाय आप सो जाए, क्योंकि सो जाएंगे तो आपका कम से कम माइंड तो रिलैक्स होगा, उठने के बाद आप डबल पावर से पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प करेंगी कि जब भी पढ़ाई का मन ना करे, दिन में जब भी आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं, तो आप आधा घंटा 1 घंटा जितना भी चाहे आप सो सकते हैं। उस टाइम सो जाना आपके लिए ठीक रहेगा। फिर 12 बजे के बाद में आपको क्या करना है कि कोई और सब्जेक्ट, मैथ हो गया, जैसे इस टाइप का सब्जेक्ट आपको उठाना है, और 2 घंटे मैथ अगर उठा लिया तो 2 घंटे तो आराम से उसमें निकल जाएंगे। इस तरीके से पढ़ने को तो आप 4 बजे तक भी पढ़ सकते हो। 1 घंटे के बाद में 5 मिनट का गैप लिया, 1 घंटे के बाद में और ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे तो आप मेरी वीडियो खोल लो, कोई मोटिवेशनल जो सबसे अच्छी आपको लगती है वो देख लो 2 मिनट 4 मिनट के लिए। ये नहीं कह रही मैं पूरी 10 मिनट की देखो, 1 मिनट 2 मिनट के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा तो वो पढ़ सकते हैं। और फिर देखो, सबसे मुझे तो जो तरीका ठीक लगा, टाइम ठीक लगा, वो है 2 बजे तक पढ़ने का। अगर हम 8 से 2 बजे तक 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं लगातार, तो वो बहुत अच्छा समय है। इससे ज़्यादा अगर हम पढ़ेंगे, अगर मन है आपका पढ़ने का तो पढ़ो, जितना भी मन करे ना पढ़ने का। आप कभी भी ये मत सोचना, घड़ी मत देखना कि 10 बज गए, 11 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए। मैं भी यही करती थी, जब तक मन करता था मेरा पढ़ने का मैं पढ़ती थी, और जब मन नहीं करता था उस टाइम मैं सो जाती थी। मैं ज़बरदस्ती नहीं करती थी कि मुझे 2 बजाने हैं, 4 बजाने हैं। तो जब तक आपका मन कर रहा है पढ़ने का, आप पढ़ते जाओ, घड़ी मत देखो। और जब आप ऐसे लग रहा है कि आप बोर हो गए, अब आपसे और नहीं होगा, तो आप कोशिश करें कि 2 बजे तक का आप टाइम सेट करें। 2 बजे सो जाएं, फिर सुबह 7 बजे उठने का आप कोशिश करें। क्योंकि अगर आप 4 या 5 बजे तक उठते हैं, मैंने ये किया है, मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे 4 या 5 बजे तक आप पढ़ लेंगे, ठीक है, खींच के कैसे भी आपका मन कर रहा है, आपने पढ़ लिया, 5 बजा दिए। फिर आप कब उठोगे? 9 बजे या 10 बजे उठोगे। फिर खाने पीने का टाइम हो जाएगा, फिर दोपहर में वैसे सुस्ती चढ़ेगी, ऐसे करके आपकी शाम हो जाएगी। फिर शाम को पढ़ने बैठोगे आप 3-4 बजे, फिर 8 बजे रात में फिर आपको पढ़ने के लिए बैठना। आपको बीच में पढ़ाई के ब्रेक नहीं मिलेगा, और सुबह का सारा जो समय है वो आपका वेस्ट चला जाएगा। तो आपका जो आपने पढ़ने का जो अच्छा तरीका निकाला था वो थोड़ा सा बेनिफिट आपको कम देगा। तो इसलिए 8 से लेके 2 बजे तक का रात का शेड्यूल बनाइए आप, 2 बजे तक का। फिर आप सुबह 7 बजे उठने की कोशिश करें, 7 बजे हाथ मुंह धोएं और पढ़ने बैठ गए। जो भी आपका काम है छोटा मोटा वो किया और वो फिर पढ़ने बैठ गए आप। और फिर दोपहर में खाना खाने के बाद आलस तो चढ़ता है, इतना बड़ा तो दिन हो गया, तो नींद हमें आएगी, पड़ोसी सो रहे होंगे, तो ना भी आएगी तो भी हमें ऐसे रहेगा कि नींद आ रही है, थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रेस्ट के बहाने अगर लेट उठेंगे तो नींद आएगी नहीं, फ़ोन देखने लग जाएंगे, हमारा माइंड वहीं ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 बजे सोकर 7 बजे सुबह उठना है। फिर आपको 4 से 5 घंटे फिर खींच देना है। फिर बाद में आपको खाना खा के नहा के 2 घंटे 3 घंटे जितने भी नींद लेनी है, अच्छी वाली नींद लो, क्योंकि नींद लेना भी ज़रूरी है। नींद लेंगे तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। कोई 1 दिन 2 दिन की तो बात है नहीं कि बिना नींद लिए हम जी लेंगे। 1 दिन 2 दिन की बात होती तो हम निकाल देते बिना सोए भी, लेकिन वो ये लंबा टाइम है, हम इतना नहीं निकाल सकते। तो इससे अच्छा है पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे आप सो सकते हैं आराम से, 5 से 6 घंटे रात में सोएं, 1 या 2 घंटे दिन में भी ज़रूरी है नींद आपको।
तो फिर आप इस तरीके से फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, फिर आप उठ के चाय पानी पी के फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। इस तरीके से आपको शेड्यूल बनाना है। और शेड्यूल बनाने के और ये जो सोने का और उठने का शेड्यूल है, इसके साथ में आपको टॉपिक ज़रूर लिखने हैं। ये मैं बार बार मैं कह रही हूँ, बिना टॉपिक लिखे, बिना आप शेड्यूल बनाए, बिना टाइम टेबल का मतलब मेरा यहाँ पे टॉपिक लिख के कौन सा टॉपिक कितनी देर के लिए कितने घंटे में आपको क्लियर करना है, ये चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपको नींद आएगी, सुस्ती चढ़ेगी, डीमोटिवेट होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपना शेड्यूल बना के अच्छे से पढ़ाई करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।